कल्ब में सांस नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। औरतों के हवाले से सुन लीजिए, इंशाल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो सुना देता हूँ। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए कैमरा वाला कैद कर रहा है, ताना पानी सब बंद हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने औरत से कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। शौहर को खुश रखोगी तो जन्नत मिलेगी, शौहर को नाराज करोगी तो सीधे जहन्नम में जाओगे। गुजरात के एक बड़े आलिम थे, उनका नाम था मोहम्मद अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने औरत को नसीहत किया कि मैके से ससुराल जा रही हो, मैके की लाज रखना, वरना तुम्हारी माँ का दूध बदनाम हो जाएगा। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, पहली रात है शौहर और बीवी की, एक जगह मुलाकात है, तो शौहर कहता अपनी बीवी से, देखो गाड़ी कब चलेगी, मेरी 4 बात को कान खोल करके सुनो। जब मुझे गुस्सा आए तो खामोश हो जाना, तुम्हारी गलती हो मान लेना, गलती ना भी हो तो भी मान लेना कि आइंदा ऐसा नहीं हो। और दूसरी बात का ध्यान रखना, दूसरी बात का ध्यान रखना, शिकवे शिकायत मत करना। जो मिले शुक्र करना, नहीं मिले सब्र करना। शिकवे शिकायत करोगी तो तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में कम और ख़त्म हो जाएगी। बाप ने बेटी को नसीहत किया है कि बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, 3 बात को कान खोल करके सुनो। अपने को छोटा समझना, बड़ा मत समझना, वरना तुमको तलाक पड़ जाएगी। दूसरी नसीहत किया है कि बेटी बात बात पर अपने शौहर से सवाल और तकरार मत करना, वरना शौहर के दिल में तुम्हारी नफरत बैठ जाएगी। तीसरी नसीहत किया, अगर शौहर की मोहब्बत चाहिए तो वजू के साथ रहना, अगर शौहर की मोहब्बत चाहिए तो आंख में सुरमा लगा करके रहना। आंख में सुरमा लगा करके रहोगी, वजू के साथ रहोगी तो तुम्हारे शौहर की आंख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश होगा। माँ ने बेटी को नसीहत किया है, ससुराल जा रही है बेटी, माँ ने बेटी को नसीहत किया है कि बेटी ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। बेटी ससुराल जा रही हो, हमेशा घूमने फिरने के लिए शौहर के साथ मत निकलना, वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। माँ ने आखिरी नसीहत की है, कितनी प्यारी नसीहत की है, ज़रा ध्यान रखिए। अल्लाह हमारी माँ और बहनों को फातिमा और आयशा बनाए। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं सबको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा है कि बेटी से कि बेटी ससुराल जब जाओगी तो शौहर की नाक की हिफाजत करना, आँख की हिफाजत करना और कान की हिफाजत करना। तो बेटी ने माँ से पूछा कि अम्मा शौहर की नाक की हिफाजत कैसे होगी, आँख की हिफाजत कैसे होगी? तो माँ ने बताया कि बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत है। और बन सवर करके रहना, मैली कुचैली मत रहना, ताकि तुम्हारा शौहर जब तुम्हें देखे उसका दिल भी खुश हो जाए, उसकी आंख भी ठंडी हो जाए। माँ की मजलिस में बेटी है, माँ का नाम फातिमा है, माँ का नाम आयशा है और बेटी का नाम फातिमा। बेटी मुस्कुराती है, तो माँ ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुरा रही हो? का दिल में ख्याल आ रहा। का क्या ख्याल आ रहा? कहा कि ये ख्याल आ रहा है कि मेरा बाप तो रसूलुल्लाह है, आपके बाप तो अबू बकर है। समझ में आ गया कि बेटी को हौसला भी देना है, अदब भी देना है। कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को क्यों हंसी आ रही है? कहा बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूँगी, तू भी कब्र में जाएगी, मैं भी कब्र में जाऊँगी, तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूँगी।
और तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगी, लेकिन बेटी जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, और जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। शागिर्द आया है उस्ताद के पास, कह रहा है कि हुजूर मेरा ऐब मुझे कैसे नजर आएगा? कहा कि आसान इलाज है, तुम्हारा ऐब तुमको कैसे नजर आएगा? उसका आसान इलाज है, अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकाल देगी। जरा ध्यान रखिएगा, रुखसती का वक्त है, सारे लोग रो रहे हैं, दूल्हा हंस रहा है। तो बच्चा छोटा कहता है बाप से कि अब्बा हुजूर ये सब लोग रो रहे हैं, ये दूल्हा क्यों हंस रहा? कहा कि बेटा गम ना करो, आज रुखसती का वक्त, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना पड़े। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पे। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे। जी हाँ, आप देख रहे हैं सादुल नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर दिन की नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई रेड कलर को ज़रूर दबाएं। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए सादुल नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़।